आज थोड़ा सा ये बात कहनी चाहिए, ये वाला तो पूरी तरह से ईरान की बददिमागी है। ये ठीक बात है कि अमेरिका को कमजोर चेहरा दिखा दिया, अमेरिका को दबा दिया, लेकिन इस तरह से आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे अगर हमला करेंगे, जहाज़ों पर ये कोशिश करेंगे कि हम चलाएंगे, और जब 60 दिन आपके लिए यही थे कि शर्तों को तय करेंगे, तो कम से कम 60 दिन तो शांति करते, अमेरिका की तरफ से कुछ आने देते। लेकिन अमेरिका जब उसके लिए तैयार है, और चूंकि अब ट्रंप का जो ताजा बयान है, हालांकि फिर भी बात है कि ट्रंप तो पलटते रहते हैं, वो कह रहे हैं कि अब वो डील करना ही नहीं चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि वो सिक पीपल हैं, वो लोग है ही नहीं सही, डील नहीं करना चाहता वो, इसको समझिए आप। और अगर वहां चला जाएगा तो हम लाख ये कहें कि अच्छा वो बर्बाद हो चुका है, कितना और बर्बाद होगा, लेकिन कितना और बर्बाद तो उसका कोई ऐसा थोड़ी ना है, रसातल में जाने की कोई सीमा तो होती नहीं। तो मुझे लगता है कि ये बहुत खतरनाक है, और ईरान की लीडरशिप को अगर ये लग रहा है कि हम यहां पहुंच गए हैं जहां अमेरिका को बार बार दबा सकते हैं, तो शायद वो मुश्किल कर रहे हैं। हम लोगों के लिए तो मुश्किल है, हम लोगों के लिए तो दुनिया के लिए मुश्किल है, हमारे लिए दुनिया के लिए मुश्किल। लेकिन ये ईरान की बददिमागी है। ईरान काबू नहीं आ रहा ट्रंप के, सीधी सी बात। असली बात इन्होंने जो छेड़ दिया युद्ध, अब इनके हाथ में कुछ है नहीं, ये वरना तो ये रोज रोज का मामला बनता नहीं। और वो ट्रंप साहब की बात तो फिर आजकल में फिर देखिए, वो कहेंगे हो सके ट्रंप तो कुछ भी कह सकते हैं, फिर से उनके फ्रेंड हो जाए। आप प्रधानमंत्री के इंडोनेशिया दौरे की बात करते हैं, बहुत महत्वपूर्ण बातें हुई हैं वहां पर। आपको बता दें पहले अपडेट कि ऑस्ट्रेलिया के लिए वो इंडोनेशिया से रवाना हो गए हैं। थोड़ी देर पहले वो जकार्ता से उनका डिपार्चर हो गया, ऑस्ट्रेलिया के लिए वो निकल गए। अच्छा, रवानगी से पहले मोदी वहां के एक प्राचीन मंदिर गए, इसका नाम है प्रम्बनन मंदिर। 9वीं शताब्दी का मंदिर है, बड़ा पुराना और गौरवपूर्ण इतिहास है इसका। प्रधानमंत्री मोदी और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने मिलकर इस मंदिर के कायाकल्प से जुड़े प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है। यूनेस्को की हेरिटेज साइट्स की लिस्ट में यह मंदिर शामिल है। मुख्य रूप से ये ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को समर्पित मंदिर है। यहाँ महादेव यहाँ के मुख्य देवता हैं। इस परिसर में मूल रूप से 240 मंदिर थे, लेकिन 11वीं सदी में आई एक भूकंप और एक ज्वालामुखी विस्फोट की वजह से ये मंदिर का बहुत बड़ा हिस्सा नष्ट हो गया था। 17वीं सदी में इसकी दोबारा खोज की गई और इसके मुख्य 16 मंदिरों का पुनर्निर्माण किया गया। अब एक इसमें इंटरेस्टिंग बयान आया कल। इंडोनेशिया के जो राष्ट्रपति हैं प्रबोवो सुबियांतो, बड़े कलरफुल कैरेक्टर हैं। इन्होंने कहा कि भारत से हमारा सदियों पुराना रिश्ता है, और फिर इन्होंने कहा कि मैं जब भारत आ रहा था तो मैंने पहले अपना डीएनए चेक कराया, तो उनका मेरा डीएनए हिंदुस्तानी निकला। I made my state visit to India. I had what is called a genome sequencing test. I tested my DNA and I found out I had Indian DNA. No, this is true, you know. And that's why I think every time I hear some music, especially Indian music, I find my body moving.